मुस्लिम संगठनों के कंधे पर विपक्षी नेता अपना निशाना लगा रहे हैं। हालांकि प्रोटेस्ट में विपक्षी दलों को न्योता बकायदा भेजा भी गया था। विपक्ष का ये कहना है कि वो संसद में वक्फ बिल के खिलाफ तो आवाज बुलंद कर ही रहे हैं और हर तरह से मुस्लिम संगठनों के मांगों के साथ खड़े हैं। हालांकि सरकार का स्टैंड इससे बिल्कुल अलग है। सरकार ये तर्क देती है कि वक्फ एक्ट में संशोधन वक्त की मांग है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के ढांचे में सुधार की जरूरत है। वक्फ बोर्ड में मुतवल्लियों के रोल पर नजर भी जरूरी है और साथ ही वक्फ की प्रॉपर्टी के इस्तेमाल और उसके रख रखाव पर कंट्रोल भी करना होगा ताकि कोई भी घपला ना हो पाए। लेकिन मौलाना सरकार का टारगेट कुछ और बता रहे हैं। हमारे घरों में बिल्डोजर चल रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों में बिल्डोजर चल रहे हैं और अब ये वक्फ एक्ट के जरिए से भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, चलाने की कोशिश हो रही है। हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा। संसद में जेपीसी की रिपोर्ट टेबल हो चुकी है। सरकार इसी सत्र में इसे सदन में ला सकती है और इसीलिए मौलानाओं की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि एक्ट में संशोधन के बाद कई तरह के बदलाव होंगे। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की भी एंट्री को लेकर सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति तक कई बदलावों को मंजूरी मिली है। कुल मिलाकर वक्फ एक्ट में संशोधन से वक्फ बोर्ड की मनमानी खत्म हो जाएगी और उसकी शक्तियां जो अभी असीमित है उन पर लगाम लग जाएगी। लेकिन सियासी दल इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। सियासी पार्टी नफे नुकसान का अनुमान लगाकर इसका विरोध कर रही हैं। दुनिया में कहीं इसकी तफ्सील नहीं मिलती, कातिल ही मुंसिफ है, कातिल ही सिपाही है। आज ये मुल्क के हालात बने और जिस तरह से वक्फ कानून ला करके संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश देश के अंदर करने का काम किया जा रहा है, मैं उस लड़ाई के अंदर अपनी छोटी सी हिस्सेदारी अपनी पार्टी के और हमारे देश के मजबूत नेता राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर आपके बीच में करने के लिए आया हूं। और हम लोग संसद से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। तो मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे और जहां आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको पहली सफ के अंदर नजर आने का काम करेंगे। हमने जेपीसी में बहुत मजबूती के साथ लड़ने का काम किया है और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इनके काले मंसूबे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब आपको वक्फ संशोधन बिल की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में बिल पेश किया गया था। 22 अगस्त को 31 सदस्यों की जेपीसी की एक पहली बैठक हुई। वहीं 29 जनवरी 2025 को जेपीसी की आखिरी मीटिंग में बहुमत से मंजूरी दी गई। 30 जनवरी को जेपीसी अध्यक्ष ने लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद 13 फरवरी को जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट संसद में टेबल की गई। 27 फरवरी को संशोधित ड्राफ्ट बिल मोदी कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया और मंजूरी मिल गई। और आज जब अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद को मंच मिला तो उन्होंने आखिरी दम तक बिल का विरोध करने की बात की कि समाजवादी पार्टी आखिरी सांस तक इस बिल के खिलाफत में लड़ेगी। ये आपको यकीन और भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं। बिल के इंट्रोडक्शन से लेके जेपीसी से लेके जहां जहां तक ये बिल चला और जहां तक ये बिल जाएगा, चाहे संसद में दोबारा आए, चाहे न्यायालय तक जाना पड़े, हर स्तर पर समाजवादी पार्टी आपके हर फैसले के साथ मजबूती से खड़ी है साथियों। और आपको यकीन दिलाते हैं, समाजवादी पार्टी को चाहे जितनी कुर्बानियां देनी पड़े, हमारे नेता अखिलेश यादव जी को चाहे जितनी भी झेलना पड़ेगा, लेकिन इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे। ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। आप सबकी दुआओं से और आप सबकी मेहनत से समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है, आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी। अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो